हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे थे एक इंडियन स्टोर पे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ में सैर कराती हूँ। और आज बड़ी प्यारी धूप निकली थी, बड़ा ही प्यारा मौसम था, लेकिन इसका कोई पता नहीं होता। हर व्लॉग में मैं ये बताती हूँ कि जी आज बारिश हो रही है, आज धूप निकली हुई है, लेकिन कोई आधे घंटे के बाद या तो बारिश निकल आती है या बारिश होना शुरू हो जाती है या धूप निकल आती है। मेरे स्पेलिंग अगे पिछे होंगे रहते हैं ये लिए सॉरी। तो जी ये हम पहले भी तुसी देखी हुई है, लेकिन हमारी गाड़ी आपको मैंने बताया था कि हम गई हुई है ठीक होने। तो ये जी ठीक हो के आ गई है। इसके चिप चुप यहाँ पे हल्का सा पड़ा हुआ था, तो वो जो था उन्होंने वो भी निकाल दिया। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे न्यू है। तो काफ़ी लिश्क पिश्क रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। बिल्कुल वाकई उन्होंने बड़ा ही साफ सूफ करके से भेजा था। बड़ी अच्छी लग रही थी, चमक चमक रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि हमारी गाड़ी देख लें कितनी साफ सुथरी करके उन्होंने भेजी है। तो मैं रिक को बता रही थी कि इस साइड पे एक और स्क्रैच था। मैंने कहा अब उन्होंने कवर नहीं किया, कहते उन्होंने वो जो बड़ा था वही बस जो है वो कवर किया, बाकी उन्होंने जो है वो कवर नहीं किया। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, ये भी किसी दिन हो ही जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो वो ज़रा सा काम का भी 500-600 ले लेते हैं, और अगर थोड़ा बड़ा काम हो जाए तो वो तो फिर $1000 पे ही चला जाता है ना। तो देखो जी आज मौसम किड्डा सोहना नवा नकोर दिन निकलिया होया है। ठीक है, धूप में बैठने को दिल चाह रहा था कि इतने बह के ना मंजी डालिए तो माल्टे खाइए। और इतना खूबसूरत ये मंजर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि आपकी स्क्रीन पे आपको फील हो रहा है या नहीं, लेकिन रियली इतना खूबसूरत लग रहा था। बादल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, और मुझे वो एहसास हो रहे थे जैसे वो नहीं होते लच्छे ऐसे लग रहे थे कि वो जो मतलब गलियों में आते होते थे, लच्छे ले लो लच्छे, ऐसे लग रहा था लच्छे किसी ने बाहर बिखेर दिए हों। और बड़ा ही खूबसूरत देख लेंगे, नीला आसमान और वाइट जो था, ये कितना अच्छा, ये कह लो कि कॉम्बिनेशन भी खुदा ने कितना अच्छा बनाया हुआ है कि वाइट रंग के जो हैं वो बादल हैं और आसमानी रंग। तो जी ये रोज़ वाटर जो था स्प्रे वाला था, मैं लेके आई थी उसी शॉप से, और उन्होंने मुझे $6 का दिया था ये वाला। और कुछ ही दिनों में ये एक्सपायरी होने वाली थी, पता नहीं उनके पास कब का पड़ा हुआ था। तो मैंने जो था वो उठा लिया, यही एक पीस लगा हुआ था और मैं उठा के ले आई। मैंने भी नहीं गौर किया था। तो आज मैंने कहा मैंने उनको वापस भी करना है। और रिटर्न उन्होंने मुझे क्या किया कि $3 में, कहते कि जी आपने रसीद नहीं है आपके पास, तो हमने जो है हम आपको $3 में ही वापस करेंगे। मैं कहा अच्छा जी चलो $3 ही सही। तो जी आज चावल भी लेने थे। तो यहाँ पे चावल भी बहुत किस्मों के लगे होते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं जो चावल लेती हूँ वो मैं लेती हूँ रॉयल बासमती के ना, एक्स्ट्रा लॉन्ग। तो यहाँ पे ब्राउन चावल भी लगे हुए थे। मैं ब्राउन चावल भी कभी कभी बनाती हूँ। ब्राउन चावल जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी बल्कि एक डॉक्टर जो थी वो मुझे बता रही थी, वो भी इंडियन थी, और वो कहती थी अगर आप जो है ना अडाप्ट कर लो इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट अडॉप्ट कर लो ना ब्राउन राइस का, तो ये रोटी से भी बहुत अच्छी है। मतलब मुश्किल होती है डाइजेस्ट करनी, क्योंकि इंसुलिन हमारी बढ़ जाती है रोटी खाने से भी। एक रोटी में 6 चम्मच चीनी होती है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो यही कहते हैं कि एक रोटी में समझ लें कि अगर जिसने एक रोटी खाई है उसने 6 चम्मच चीनी खाई है। तो ये बताने का मकसद ये था, मैंने बहुत ये चीज़ें सर्च की, बहुत चीज़ें मैं ये देखती होती थी, क्योंकि जब एबी होने वाली थी तो मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, लेकिन खैर खाना पड़ता है जो भी था। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि बच्चे सेहतमंद हैं, सेहत तंदुरुस्ती वाले हैं। तो जी आज यकीन मानिए ये मंजर जो था ना बार बार मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, और काश कि कोई सीनरी वाला होता और वो इसे कैप्चर करता और वो पेंटिंग बनाता। रियली बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था बाहर। तो आज जी हम कार में आ गए हैं। और ये जी 9 किलो चावल है, 9 किलो से थोड़े से ऊपर हैं, कि 10 किलो भी नहीं होते। तो ये वाला जो है मैं लेके आती होती हूँ, बड़ी बोरी लेके आती, बोरी कह ले पैकेट कह ले तोड़ा कह ले, जो भी मतलब कह ले। तो आज मैं मेथी भी लेके आई थी, मेथी भी मैंने बनानी थी, लेकिन मैंने काले चने भिगोए हुए थे। तो आज हमने पकाने हैं काले चने। ठीक है, काले चने भी आगे चल के दिखाती हूँ आपको। तो चीज़ें ले आना ही काम नहीं होता है, चीज़ों को संभालना जो होता है ना वो भी बड़ा काम होता है। तो मैं क्या करती होती हूँ, बोरी में से ना निकाल के ना तो इनको मैं बॉटल्स में डाल लेती होती हूँ।
तो ये कभी कभी तो इसकी एक तार खींचो तो निकल आती है, और कभी कभी तो इसके साथ कुश्ती करनी पड़ती है, जो आज मुझे करनी पड़ी थी। मैं उसको खोल रही थी, वो नहीं खुला, ऐसा ढीठ था। मैंने फिर उसे कैंची से काटा, कैंची से काट के तो जो था, ये मैंने बॉटल जो हैं ये रखी हुई हैं, और इनमें जो है ये मैं चावल डाल लेती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर नीम के पत्ते डालते हैं कि जी ये ख़राब नहीं हो, लेकिन मेरे पड़े रहते हैं। ये कह लें कि ये मैं बोरी लेके आई हूँ ना, तो मेरी 8-9 महीने तक ये जो है ना, ये बोरी कभी कभी साल भी निकल जाती है, क्योंकि मैं इतने चावल नहीं खाती, मेरी बड़ी बेटी और ये बच्चे जो है ना यही खाते हैं चावल। तो मैं जो है इन कंटेनर्स में डाल के रख लेती हूँ, फिर एक एक जार जो है निकाला और उसे इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरह ये होता है कि ये बोरी से बार बार अगर जब हम लेते हैं तो बिखरते भी नहीं हैं, और एक जगह पे सिमटे भी रहते हैं। तो मेरे तो ये 2-3 दिन जब ये घर होते हैं ना, तो यही होता है कि मैंने इनको लेके, अपने हस्बैंड को लेके मैंने कभी किसी स्टोर में चले जाना होता है और कभी किसी स्टोर में चले जाना होता है। मुझे यही लालच होता है कि अच्छा, मैंने भी यहाँ पे जो लिस्ट होती है, हम लोग इन मुल्कों में जब हम बाहर रहते हैं तो हम रोज़ रोज़ जो है वो दुकानों पर नहीं जा सकते, ना ही गली गली में दुकानें खुली होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट पे बना लेती हूँ, लिस्ट जो होती है वो मैं बना लेती हूँ। ये मुझे मेरी सास ने तरीका बताया था जब मैं भी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप ना इस तरह क्या करो कि एक पेपर पे ना सारी चीज़ें जो हैं वो लिखना शुरू कर दिया करो। जब आपको नज़र आ जाए कि ये ख़त्म होने वाली है, आपने लिस्ट पे लिख लेनी है, ताकि जब आप शॉप पे जाओ, वो ग्रोसरी करने जाओ, तो आपको भूले ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, हम दुकान पे जाए तो हम कहते हैं ओहो हमें ये चीज़ भूल गई, हमें ये चीज़ भूल गई, तो इस तरह मुझे याद रह जाती है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि कई चीज़ जो होती है कि वो उस पर लिखी भी नहीं होती है, तब भी भूल जाती हैं। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है। तो अब मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो तो साथ ही बच्चे कुछ कर जाएं। तो छोटे बच्चों के साथ मोस्टली जो है ना, माओं का यही हाल होता है कि उनकी चारों तरफ आंखें, चारों तरफ कान और चारों तरफ उनके हाथ भी है ना, वो फैले होते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। दिमाग में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो चल रही होती हैं। तो आज लो जी, चने चने सामने आ गए ने। चने मैं सुबह के भिगो के गई हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं पका लूँ, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और चावल भी बने हुए पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज साथ में चने ही पका लेते हैं, भगा लेते हैं। तो मेरे वो 2-4 मसाले जो हैं उन ते सारे पता चल गया होना, गिनती के 4 मसाले: हल्दी, नमक, चुटकी मिर्च और चुटकी दादड़ मिर्च, अगर किसी चीज़ में डालनी है। लेकिन मैंने इसमें नमक, हल्दी और जो थी ना गरम मसाले, चुटकी गरम मसाला, चुटकी सूखा धनिया, मतलब इतना इतना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने डाला था। तुसी अपने मसाले पूरे रखने ने, मेरी नहीं सुननी, क्योंकि मैं अपने घर में, आपको पता है ना कि मेरे घर में ये मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा है। जब मैंने खाना होता है ना, तो कभी कभी मैं जो है वो स्पाइसी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन अब वो भी नहीं खाई जाती। मज़ा आता है खाने का तीखा, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पाइसी अब चीज़ें खाई नहीं जाती। याद आता है कि जब बचपन में हम लोग इतनी इतनी स्पाइसी चीज़ें खाई जाती थी, लेकिन वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं इंसान की, फिर वो टेस्ट भी बदल जाता है। ही कह लो, सारा टेस्ट बदल गया है। तो जी, चने हमारे घर में भून के तैयार हो गए हैं। अब आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस के घर में जब इस तरह चने भून जाते हैं तो हर कोई कटोरी लेके खड़ा होता है कि जी मुझे काले चने जो है ना वो भुने हुए दे दें। तो हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, एंजी होता है। तो मैंने भी कटोरी भर के जो थी वो निकाल ली थी, क्योंकि सारे ही क्या सारों को टेस्ट करने होते हैं। तो मुझे यही था कि मैं क्या सारे चलो थोड़े थोड़े खा लेंगे। एक तो सच्ची वॉइस ओवर भी जो है ना, हम लोग मैं सुकून से नहीं कर सकती। मेरे बच्चे इधर से आ जाते हैं, दरवाज़ा नॉक कर देते हैं, फिर जैसे चीं पीं करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा वॉइस ओवर फिर बंद हो जाता है। आज मैंने कोई 3-4 दफ़ा काट के जो है ना वो दोबारा किया। तो जी, चने जो थे वो मेरे भुन गए थे, मैंने कटोरी में निकाल लिए थे, और मैंने अपने हिसाब से जो था वो पानी डाल लिया था इसका शोरबा बनाने के लिए। तो जी, चने हमारे पक कर तैयार हो गए हैं, और इसका जो था अब मैंने थोड़ा सा गार्निश करना था धनिए से, जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ परा परा कर दो जी, परा परा कर दो। जो तो तुसी खाना है, मेरी हांडी सोहनी नहीं लगती। पता नहीं क्या बात है, वो खाते ही नहीं है, तो फिर मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन बिल्कुल भी हंडिया जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो ए वेखो जी, मेरी एबी ने की किया। वो कटोरी पकड़ी और सारी जो थी ना वो उसके हाथ से छूट गई। और ये जो है ना सेट, ये करोली का सेट होता है, और ये टूटता मतलब बिल्कुल शैटर्ड बन जाता है,
चूरा चूर जिसे कहते हैं हो जाता है। तो जी हमारे भुने चाने जो थे वो सारे डुल डाल गए और किसी ने भी नहीं खाए। तो जी इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।